वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन स्टॉप स्टडी में। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की तैयारी के चरण में हम लोगों ने इतिहास की विषय वस्तु को प्रारंभ किया था और उसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक जो है जैन धर्म के बारे में है। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। जैन धर्म जो है, इसमें हमें बेसिकली महावीर की जीवनी और शिक्षाएँ पढ़नी है, जैसा हमारे सिलेबस में है। सिलेबस से हट के कुछ भी अभी हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं और सिलेबस में जो लिखा हुआ है जीवनी और शिक्षाओं के बारे में, उसके बारे में लगभग हम सब कुछ पढ़ लेंगे। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे, जैन धर्म के प्रवर्तक, हमें यहाँ पे महावीर के बारे में मेनली पढ़ना है, पर हम थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे वो ऋषभ देव थे। इनको आदिनाथ भी कहते हैं। ये सबसे पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन से बना हुआ, जिन का अर्थ होता है विजेता। ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तीर्थंकर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म है वाराणसी में हुआ था और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। तो ये बेसिकली जो है 23वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ी सी बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट बस इसलिए है क्योंकि हमारे सिलेबस में तो बस महावीर के बारे में कहा गया है, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने चतुर्याम शिक्षा का जो है पाठ पढ़ाया था। चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था इन्होंने। और जो हमारे महावीर जी थे उन्होंने इन चतुर्याम शिक्षा में एक और शिक्षा और जोड़ दी। तो ये जो चतुर्याम शिक्षा थी पार्श्वनाथ जी ने जो दी थी वो है सत्य है, हमेशा सत्य बोलूं, हिंसा से परहेज करने को कहा, अस्तेय का पालन करने को कहा, या मतलब चोरी नहीं करना है। और फिर उन्होंने कहा अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह करने से मना कर दिया था इन्होंने। अब जो है महावीर के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। महावीर जो है वो हमारे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको हम लोग सही मानेंगे क्योंकि कुछ जगहों पे 540 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है। लूसेंट के अंदर भी यही दिया हुआ है 540 ईसा पूर्व जो, पर हमारा आयोग जो है उत्तर प्रदेश का आयोग जो है वो 599 ईसा पूर्व को सही मानता है, तो हम लोग 599 ईसा पूर्व याद रखेंगे। फिर भी 540 ईसा पूर्व को भी याद रखना है हमें, क्योंकि कभी कभी आयोग का मूड बदल गया, उसने 540 दे दिया ऑप्शन में, 599 हुआ ही नहीं ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए हम दोनों याद रखेंगे, पर सर्वमान 599 वाला ही है। तो 599 ईसा पूर्व में इनका हुआ था। इनका बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ये भी क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था, विदेह दत्ता भी कहते हैं। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो बेसिकली जो महावीर थे वो चेटक के भांजे थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडिन्य गोत्र की एक कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना था। इनके दामाद का नाम था जमाली। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर छोड़ा था। पहले बड़े भाई से पूछा था घर छोड़ने से पहले, नंदिवर्धन नाम थे इनके बड़े भाई का, तो उनसे पूछ के इन्होंने घर छोड़ा था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी महावीर स्वामी ने। फिर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की जो दशा होती है, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। बौद्ध धर्म में क्या कहते थे? बौद्ध धर्म में कहते थे निर्वाण, और इसमें जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो जृंबिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? जृंबिक गांव में, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, विजेता कहलाए और अरहत कहलाए। अरहत मतलब पूज्य होता है, और निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब बंधन मुक्त होता है। तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। इनके अन्य नाम जो थे केवलिन और नाथपुत्र थे। इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हुई थी। जो 599 मानने वाले लोग हैं, 599 बीसी मानने वाले लोग हैं, वो 527 बीसी में इनकी मृत्यु मानते हैं। और जो 540 मानने वाले लोग हैं वो 468 मानते हैं। इनके प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुड़ी जो थी वो चंदना थी, जो चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। प्रथम जैन भिक्षुड़ी का नाम जो था वो चंदना था, हमें याद रखना है ये। और इनके पहले शिष्य जो थे वो जमाली थे। जमाली के दामाद भी थे, ऊपर पढ़ा है हमने। इनके 11 प्रमुख शिष्य थे जिनको गणधर कहा गया। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चेटक, अमोघवर्ष थे, खारवेल थे जो कलिंग के राजा थे, चंद्रप्रद्योत थे, अवंती के राजा थे, दधिवाहन थे, चंपा के राजा थे। ये सब राजा लोग जो थे इनके अनुयायी थे। महावीर की मृत्यु के समय जो 11 गणधर थे उनमें से केवल सुधर्मण जीवित थे, जो कि उस समय जैन संघ के अध्यक्ष बन गए। महावीर की मृत्यु के बाद जो थे, जो ऊपर हमें पढ़ा ना यहाँ पे कि 11 प्रमुख शिष्य थे जिनको गणधर कहा जाता था। तो जब महावीर की मृत्यु हुई तो उस समय
10 जो थे पहले ही मर चुके थे महावीर की मृत्यु से पहले। केवल 11 में जो एक सुधर्मन थे, 11 गणधरों में वो जीवित थे बस। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। महावीर ने अपने उपदेश जो है प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे। प्राकृत उस समय लोकल लैंग्वेज थी। इन्होंने पंच महाव्रत का उपदेश दिया था, जैसा हमने पढ़ा था। इनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने 4 महाव्रत कहते, इन्होंने उसमें एक 5वां जोड़ दिया। 4 तो 23वें तीर्थंकर ही देख गए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5वां इन्होंने जोड़ा, ये जो जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर ने जोड़ा था, जिसका अर्थ है इंद्रिय निग्रह। अणुव्रत, अणुव्रत का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रतों की कठोरता को कम किया गया है। तो जो गृहस्थ जीवन में रहते थे, जो जैनी भिक्षु बन गए, जो घर छोड़ के निकल गए, गृह त्याग कर दिया जिन लोगों ने, उनके लिए तो जो है पंच महाव्रत थे। लेकिन जो लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं और जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, जैन धर्म अपनाना चाहते हैं, उनके लिए जो है नियम जो है महाव्रत, पंच महाव्रतों के नियम को थोड़ा सा, उनकी कठोरता को कम कर दिया गया, उनको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया गया, उसको थोड़ा सा आसान बना दिया गया। तो उन व्रतों को आसान बनाने के बाद उनको अणुव्रत कहा गया। महाव्रतों या अणुव्रतों का पालन त्रिरत्न अनुशीलन के लिए अनिवार्य था। अब 3 रत्नों का अनुशीलन करना था उस समय, और उसके लिए महाव्रतों का जो है पालन अनिवार्य था। और ये सब क्यों किया जाता था? कैवल्य प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न है क्या? पहले तो ये है मोक्ष प्राप्ति के साधन। मोक्ष मिल जाएगा अगर हम त्रिरत्नों का जो है पालन करना शुरू करें। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक श्यादवाद का कॉन्सेप्ट है। जैन धर्म के अनुसार जो है 7 नए जो है आंशिक ज्ञान होते हैं, इन्हें श्यादवाद कहते हैं। श्यादवाद जो है जैन धर्म के अनुसार से 7 जो है आंशिक ज्ञान होते हैं, इन्हें श्यादवाद कहते हैं। इसे जो है एक अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा गया है श्यादवाद को। यह हमें याद रखना है। संलेखना एक पद्धति होती है जिसमें क्या होता है, अपना जो है इंसान जो है अपना खाना पीना छोड़ देता है और इस तरह से बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्याग देता है अपना। इसको संलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। जैन धर्म के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता, अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। सबसे मेन जो पॉइंट है जैन धर्म के बारे में, सबसे मुख्य जो शिक्षा है जैन धर्म की, वो है अहिंसा। महावीर के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उच्च या निम्न कुल में जन्म लेता है। मतलब अगर हम लोग ऊंचे कुल में जन्मे हैं तो महावीर जी के अनुसार ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अगर नीचे कुल में जन्मे हैं तो पूर्व जन्म में हम लोगों ने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए नीचे कुल में जन्मे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, महावीर जी कहते थे। जैन धर्म का विभाजन जो है, इसका उल्लेख जो है जैन ग्रंथ एक परिशिष्ट पर्वन है जिसको हेमचंद्र जी ने लिखा था। परिशिष्ट पर्वन में इसका उल्लेख है कि जैन धर्म का विभाजन हुआ था। अब विभाजन के पीछे कहानी है। मगध में एक 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा जो 12 वर्ष तक चला। उस दौरान भद्रबाहु नाम के एक भिक्षु थे, वो अपने शिष्यों के साथ श्रावण बेलगोला चले गए जो कर्नाटक में है। और वहीं पे एक स्थूल भद्र नाम के जैन भिक्षु थे, जैन ऋषि कह सकते हैं उनको, वो रुक गए वहीं। अकाल के समय भी वो कहीं गए नहीं। जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं वो जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जैन धर्म के नियमों से थोड़ा सा भटक गए हैं, जान बचाने के लिए भटक गए होंगे बेचारे। तो उस वजह से भद्रबाहु जी जो है थोड़े नाराज हो गए। उनके बीच जो है स्थानीय लोगों से थोड़ा उनका मतभेद हो गया। जब मतभेद हुआ तो उसको दूर करने का प्रयास किया गया और उसके लिए एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैन मतलब भद्रबाहु के जो शिष्य थे, भद्रबाहु ने उसका बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं आ रहे, तुम लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे। तब से जो है जैन धर्म के 2 भाग हो गए। जो दक्षिणी जैन थे, जो भद्रबाहु के शिष्य थे, भद्रबाहु और उनके शिष्य जो दक्षिण चले गए थे, श्रावण बेलगोला चले गए थे, वो लोग दिगंबर बन गए, अपने आप को नग्न रखते थे, मतलब कपड़ा नहीं पहनते थे, वो दिगंबर बन गए। और जो मगध के जैन थे, जो स्थूल भद्र के शिष्य थे, जो मगध में रुक गए थे अकाल के समय, वो लोग श्वेतांबर कहलाए, ये सफेद वस्त्र पहनते थे। जैन संगीतियां हुई हैं। जैन महावीर की मृत्यु के बाद कुछ संगीतियां हुई, वहाँ पे जैन भिक्षु, जैन ऋषि, जैन ज्ञानी लोग आपस में मिले। तो पहली संगीति जो हुई थी वो हुई थी 310 ईसा पूर्व में। कुछ जगहों पे 300 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसी समय जैन साहित्य की रचना की गई थी जो 12 अंगों में विभाजित की गई। दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में है। इसके अध्यक्ष जो थे देवर्धिगणि थे, जिनको क्षमा श्रवण भी कहा गया है।
इन्होंने विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से संपादन किया था। उस समय तक जैन ग्रंथ काफी विलुप्त हो गए थे, तो नए ढंग से संपादन किया गया। अब जैन साहित्य की बात करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि आगम कहते हैं, आगमों का जो प्रथम जैन संगीति में आगमों का संकलन हुआ था, तो आगम कहलाते हैं। जैन साहित्य जो है आगम कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। अब आगम जो है उनको बांटा गया है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र हैं। ये जो है ये अर्धमागधी में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए थे, उसमें अर्धमागधी प्राकृत भाषा थी जिस एरिया में उपदेश दे रहे थे, तो अर्धमागधी में ही लिखे गए हैं। वहाँ की प्राकृत भाषा का एक स्वरूप है ये। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र संस्कृत में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तथा इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। तो जो भद्रबाहु जो थे उन्होंने कल्प सूत्र लिखा, और कल्प सूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में है, और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। एक 14 पूर्व नामक जो है जैन ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। पूर्व मतलब पूर्व होता है, 14 पूर्व जो ग्रंथ है ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है। आचारांग सूत्र है, इसमें जो है भिक्षुओं के लिए जो आचार्य नियमों का उल्लेख है, भिक्षु कौन से नियमों का पालन करेंगे इसका उल्लेख जो है आचारांग सूत्र में। फिर भगवती सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 महाजनपद जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस समय। तो ये पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो कौन से जैन ग्रंथ में है। बौद्ध ग्रंथ के बारे में हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाके देखिए। अब कुछ फैक्ट्स हैं जैन धर्म के बारे में। जैसे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो थे वो मखाली गोसाल थे। महावीर का प्रथम उपदेश जो था राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया गया था। ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज तक हमेशा जो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश पूछा जाता है ज़्यादातर, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या पता थोड़ा सा मूड बदल जाए एग्जामिनर का और ऐसा पूछे। तो महावीर का प्रथम उपदेश हमें याद रखना है, राजगृह में दिया था उन्होंने, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था और वाराकर नदी के किनारे दिया था। महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी, और महावीर की मृत्यु के पश्चात इसका पहला अध्यक्ष सुधर्मन बना था। जो 11 गढ़ ऊपर हमने पढ़े थे उसमें से 11 गढ़ में से 10 तो महावीर से पहले उनकी मृत्यु हो गई, उन 10 गढ़ों की। 11वां जो बचा हुआ था सुधर्मन था, वही जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है संघ का अध्यक्ष बना, यही पहला अध्यक्ष था। महामस्तकाभिषेक नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, उत्सव है जैनियों का। यह हर 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, श्रावण बेलगोला में आयोजित होता है। श्रावण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटका में, हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये भी श्रावण बेलगोला में, जैन धर्म से काफी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म से रिलेटेड जगह है ये। इसका निर्माण जो है बाहुबली की मूर्ति का निर्माण चामुंड द्वारा करवाया गया था, 10वीं सदी में करवाया गया था। चामुंड जो था मैसूर के गंग वंश का मंत्री था। कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। तो हम लोग मेन बस देखेंगे। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव जी थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था बैल था। दूसरे जो थे अजितनाथ जी थे, इनका था हाथी। तीसरे संभवनाथ जी थे, इनका था घोड़ा। फिर 21वें तीर्थंकर की बात करें, नेमिनाथ जी थे, इनका नीलकमल था। फिर 22वें अरिष्ट नेमि जी थे, इनका शंख था। 23वें पार्श्वनाथ जी थे, इनका सर्प था। महावीर जी 24वें थे और आखिरी थे, इनका सिंह था। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा जैन धर्म। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और यूपी के हर एग्जाम की पूरी समग्र तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।